बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी लास्ट टाइम हमने कॉलेज में फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका हमने टॉपिक हमारा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम कंप्लीट कर चुके थे। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम कहते हैं कि जानदारों की जो तंजीम होती है उनके क्या दर्जात होते हैं, हम उसके एक एक लेवल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमने पढ़ा था कि जो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बाद ठीक है वो मिलते हैं, मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। हमने वो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर डिस्कस किया था। फिर इसके बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल की तरफ जो है वो आ जाते हैं। सेल जिन्हें हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन, और इसी तरह जब ऑर्गन जो हैं वो मिलते हैं तो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम, जब हम कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल है, तो उसके अंदर जब मुकम्मल तौर पर उसके ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। इसके बाद पॉपुलेशन लेवल को डिस्कस किया था हमने, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल में हमने कुछ पढ़ा था कि ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं, यानी कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ पर मिलकर रहती हैं और जो है वो बायोस्फीयर बनाती हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो इससे मिलता जुलता टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारे चैप्टर 1 का टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम देखें कि दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब को बुनियादी तौर पर 5 जो है वो मेजर ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है और इनको रखा हुआ है। अगर हम उन 5 मेजर ग्रुप्स को देखें तो उनमें से कौन कौन से हैं, उनमें पहला जो है वो हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, सेकंड उसके अंदर प्रोटिस्ट्स हैं, और थर्ड इसके अंदर फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कि जितने भी हमें जो है वो अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें पाए जाते हैं, उनको देखें तो उन सब को यही जो मेजर ग्रुप्स हैं इनके अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है। हर एक एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब को इनके अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो रखा हुआ है। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, सेल से मिलकर बनते हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। तो बेसिक यूनिट से क्या मुराद है कि यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है बुनियादी तौर पर उसकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से बनती है, सेल से मिलकर बनती है। तो हम आम तौर पर देखें तो बुनियादी तौर पर हमें जो है वो सेल नज़र आता है कि सेल की कौन सी बुनियादी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन सी जो है वो बुनियादी 2 टाइप्स हैं जिनकी बुनियाद पर सेल अपने आप को आगे ऑर्गेनाइज करता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 2 बेसिक टाइप्स जो हैं वो इसकी बताई हुई हैं सेल की। उनमें नंबर 1 जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं और नंबर 2 जो है वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। प्रोकैरियोट्स हम किन्हें कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनमें हमने पढ़ा हुआ था कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है इनके अंदर, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक जो है वो सिंपल टर्म को ही डिस्क्राइब करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल यानी जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती। सेकेंड, अगर यूकैरियोट्स को देखें, यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लें कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो अगर इसकी देख लें कि प्रोकैरियोटिक जो है वो सेल कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, तो इनके अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो 2 टाइप्स आ सकती हैं इनकी। तो इसके अंदर हम जो है वो अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं, अगर बैक्टीरिया को हम देखें तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होता है। इसी तरह दूसरी टाइप इसकी अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल के अंदर हम लिखना चाहें तो साइनो जो बैक्टीरिया होता है वो भी इसी के अंदर ही जो है वो डिस्कस किया जाता है। यानी कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये सारे क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें
जो यूक्रियोटिक हैं, यूक्रियोटिक हमने पढ़ा है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसकी बहुत सारी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, अगर ह्यूमन जो सेल होता है यानी कि इंसान की बॉडी जो सेल से मिलकर बनी है, अगर ह्यूमन्स का सेल देखें तो वो यूक्रियोट होता है, यानी कि वो यूक्रियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। प्लांट्स की बॉडी को देख लें तो उसके अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर होता है। तो ये इसकी जो है वो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं यूक्रियोट्स की। ठीक है, आई होप कि आपको प्रोक्रियोट और यूक्रियोट्स जो होते हैं इनके बारे में समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, अब इन्हीं दो चीज़ों को बुनियाद बनाकर सेल अपने आप को 3 तरीक़ों से जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि सेल अपने आप को 3 तरीक़ों से ऑर्गेनाइज करके क्या करता है। हम अगर देखें एक्चुअली ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ तो हमें बिल्कुल सिंपल से ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो हमें मल्टी सेल जो है वो उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सी उनकी बॉडी होती है। तो वो कैसे होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर उनके अंदर कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इन्हीं को देखते हुए सेल को आगे ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस बुनियाद पर कि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कैसे बनाते हैं, इसी की बुनियाद पर हम देखते हैं कि सेल जो है वो अपने आप को क्या बना सकता है। नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहली जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो है वो दी हुई है यहाँ पर कॉलोनियल टाइप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नंबर 3 पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं को बुनियाद बनाकर आगे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हम इन्हें यूनि क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? यूनिसेलुलर का जो वर्ड होता है, यूनि का मतलब होता है 1। ठीक है, सेलुलर सेल से है, यानी और ऑर्गेनाइजेशन या कैसे है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, यानी बिल्कुल सिंपल सा होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो इस तंजीम के ज़रिए, इस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल की हम डिस्कस करें, इसकी एग्जांपल को जो आपकी बुक के ऊपर दी भी गई हैं कि यहाँ पर जो है वो उसने एग्जांपल दी है अमीबा की, पैरामीशियम और यूग्लेना। अगर अमीबा का उसने इसकी एग्जांपल कुछ दी हुई है यहाँ पर, अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर आपको नज़र आता है, इस तरह करके बना हुआ है। ठीक है, जो कि अमीबा कहलाता है। और अमीबा जो है वो एक्चुअली क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड जो है वो आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यानी कुछ इस तरह करके जो है वो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को तरतीब पाया हुआ है, यानी इसकी बॉडी के ऊपर ये सीलिया वगैरह होते हैं। तो ये जो है वो आपके किस में आ जाएगा? ये एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। और ये कहलाता क्या है? इसे हम पैरामीशियम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक थर्ड एग्जाम्पल भी यूग्लेना की दी हुई है, यानी कि ये 3-4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और इसकी जो है वो 3 से 4 2 एग्जाम्पल जो है वो इनकी बताएं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाता है वो सेकंड टाइप है इसकी सेल ऑर्गेनाइजेशन की, वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल का वर्ड जो है वो हमारे जहन में आते ही हमारे जहन के अंदर फौरी तौर पर कॉलोनी का नाम आ जाता है। एक्चुअली अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो कॉलोनियाँ बना के रहते हैं। ठीक है, इसी के नाम से जो है वो इसे हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं। उनके दरमियान जो है वो किसी किस्म की जो है वो यानी एक सेल है तो वो सेल मिलकर कैसे रहते हैं। अगर सेल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि सेल कैसे कॉलोनियाँ बना के रहते हैं, अगर जो है वो हम देखें एक सेल ये वाला एक है, इसके अंदर जो है वो सेल अपने आप को जो है वो तरतीब पाते हैं, यानी कि ये सेल हैं, यूनिसेलुलर सेल्स हैं, लेकिन ये करते क्या हैं? ये आपस में
मिलकर रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान, यानी इसके अंदर हर लाइफ जो होती है, हर सेल अपनी एक्टिविटीज़ खुद करता है, किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो इसका काम है वो खुद, ये अपनी लाइफ को खुद गुजारेगा, ये खुद गुजारेगा अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, ये किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो है वो हम इसे कहते हैं कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं तो कॉलोनियल टाइप की जो हमें एग्जांपल नज़र आती है वो है यहाँ पर दी हुई वोल्वॉक्स। ठीक है, वोल्वॉक्स जो है वो इसकी एग्जांपल हमें दी हुई है। ठीक है, वोल्वॉक्स ये इस तरह होता है। वोल्वॉक्स एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन अलगा होता है। ग्रीन अलगा जो वाटर के अंदर पाया जाता है, और जो ग्रीन अलगा है जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ठीक है, इसको हम जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल के अंदर कंसीडर करते हैं। यानी कि जो है वो हंड्रेड्स की तादाद के अंदर वोल्वॉक्स होते हैं, यानी ये मिले हैं, एक जगह पर हैं, ये अलहदा सेल है, ये यूनिसेलुलर, ये भी, ये सारे ये मिले हुए हैं और एक जगह पर रह रहे हैं। हम कहते हैं कि ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, इस वजह से हम इसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। तो इसको अच्छे तरीके से करें। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, यूनिसेलुलर शॉर्ट में आ सकता है, कॉलोनियल भी शॉर्ट के लिए आता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।